सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी रीडर के पाठ 10 जिंदगी कैसे चलेगी कविता का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पेड़ों के महत्व के बारे में जाना। तो आइए हम अपनी इसी कविता को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है और हमें पेड़ों की सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। जिंदगी कैसे चलेगी कविता को आगे बढ़ाने से पहले हम पूर्व कक्षा में पढ़े गए कविता के भाग को दोहराते हैं। बच्चों, इस कविता में वृक्ष के महत्व के बारे में बताया गया है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। ये हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु देते हैं और वातावरण से विषैली गैसों को सोख लेते हैं। फिर भी स्वार्थी मनुष्य ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करके समूची मानवता के समक्ष जीवन का संकट पैदा कर दिया है। यही चेतावनी इस कविता में भी दी गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छा अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बहा अपनी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, पेड़ों को तो सूर्य की तपिश सहन करनी पड़ती है। जो सूर्य की गर्मी जो होती है, तेज़ धूप होती है, वह पेड़ खुद सहन करते हैं और हमें क्या देते हैं, छाया प्रदान करते हैं। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। पेड़ इतने परोपकारी होते हैं जो सदैव दूसरों की मदद करते हैं और उनकी जो डालियाँ होती हैं वे सदैव ऐसी लगती हैं जैसे कि वे हमें अपने पास बुला रही हैं और हमारी मदद करने को सदैव तैयार हैं। अपनी बाहों को ऐसे फैलाए रहती हैं जैसे कि वे हमारी मदद करना चाहती हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। आगे कवि कहते हैं कि धरती पर मानव ने कहीं पर चिमनियाँ हैं तो कहीं पर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। हम भी जब श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस वजह से ये वृक्ष जो हवा मैली या अशुद्ध हो जाती है, उस हवा को ये वृक्ष ही हैं जो सदा खींचते रहते हैं और इन्हीं से हमें शुद्ध प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो जो भी हवा गंदी होती है, मैली, इस हवा को पेड़ खुद सहन कर जाते हैं, खींच लेते हैं और हमें बिल्कुल शुद्ध हवा देते हैं। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलाते। आगे कवि कहते हैं कि ये वृक्ष ही हैं जिनके कारण हमारी धरती की प्यास बुझती है, क्योंकि वर्षा का माध्यम केवल वृक्ष ही हैं। वृक्षों के कारण ही बादल आते हैं और जिनके कारण फिर वर्षा होती है। वर्षा से धरती पर गिरने वाला जल पृथ्वी की प्यास बुझाता है। वर्षा का जल प्राप्त करके वन, उपवन, खेत सभी लहलाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए अब हम कविता के आगे का भाग का अध्ययन करते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बहा कैसे। अब कवि द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के वश में आकर पेड़ों को काटता ही जा रहा है। कवि पेड़ों को काटने के विनाशकारी परिणामों को बताते हुए कहते हैं कि यदि हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमें उनकी शीतल ठंडी छाया कैसे मिलेगी। कवि ने यह प्रश्न पूछा है हमसे कि यदि हम पेड़ों को काटते ही जाएंगे तो हमें उनकी शीतल ठंडी छाया कैसे मिलेगी। यदि हम वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते रहेंगे तो उनकी शाखाएं जो सदैव हमारी मदद करती हैं, किस प्रकार हमारी मदद करेंगी। जो हमेशा अपनी डालियों को बाहों की तरह फैलाए रहते हैं, वो पेड़ हमारी मदद कैसे करेंगे, वे डालियां अपनी बाहें कैसे फैलाएंगी। तो कभी हम मनुष्य से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम ऐसे करते जाएंगे तो हमें कैसे छां मिलेगी और कैसे पेड़ हमारी मदद करेंगे। और लेने सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। अब कवि ने आगे और प्रश्न पूछा है। कवि कहते हैं कि लेने सांस फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी,
कि जब हम सांस लेंगे तो उसके लिए हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। कब कह रहे हैं कभी यह बात? कभी तब के लिए कह रहे हैं जब अगर हम पेड़ों को अंधाधुंध काटते ही जाएंगे, हम पेड़ों का विनाश कर देंगे, उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं, तो हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु कहाँ से मिलेगी। और प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। जब प्राण वायु नहीं मिल पाएगी तो हमारा जीवन असंभव है, हमारी जिंदगी असंभव है। हम पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसलिए कवि कहते हैं कि प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और पेड़ बहुत ही परोपकारी होते हैं। खुद धूप सह करके हमें छाया देते हैं, हमें सांस लेने के लिए प्राण वायु देते हैं और वातावरण से विषैली गैसों को सोख लेते हैं। और इसके साथ ही पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं, जिससे धरती सिंचित होती है और खेत, उपवन, वन सभी लहलाते हैं। तो और पेड़ों से हमें शीतल छाया मिलती है। इस प्रकार से पेड़ हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। तो आज से हम सभी पेड़ों की देखभाल करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे, दूसरों को भी नहीं काटने देंगे और स्वयं भी नहीं काटेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी को इस कविता के माध्यम से पेड़ों के महत्व के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में हम सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे 5/12/2020, पाठ 10, कक्षा कार्य जिंदगी कैसे चलेगी। बच्चों, आज की कविता के पढ़े हुए भाग से हम कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, कविता में किसे नहीं काटने की बात कही गई है। किसे नहीं काटने की बात कही गई है बच्चों? जी हाँ, कविता में पेड़ नहीं काटने की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 2, क्या पेड़ों के बिना जिंदगी संभव है? नहीं, पेड़ों के बिना जिंदगी असंभव है। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, पेड़ों को क्या सहन करना पड़ता है? उत्तर, पेड़ों को धूप सहन करनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 2, हमें शुद्ध हवा कैसे मिलती है? उत्तर, हमें शुद्ध हवा पेड़ों से मिलती है। प्रश्न संख्या 3, बारिश से क्या लाभ हैं? उत्तर, बारिश के पानी से खेत, उपवन और वन सभी लहलाते हैं। धरती को भी बारिश के पानी से ही सींचते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि हम पेड़ काटते जाएंगे तो क्या होगा? यदि हम पेड़ काटते जाएंगे तो हमें पेड़ों की शीतल हवा नहीं मिल पाएगी और ना ही प्राणवायु यानी ऑक्सीजन हमें मिल पाएगी। पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभव है। प्रश्न संख्या 5, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर, पेड़ हमारे जीवन का आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए प्राण वायु देते हैं और वातावरण से विषैली गैसों को सोख लेते हैं। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं, जिससे खेत, वन, उपवन सभी लहलाते हैं। पेड़ों से हमें ठंडी शीतल छाया भी प्राप्त होती है। इस प्रकार पेड़ हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।